मसीह यस्सु के कादरुज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे हर रोज़ की बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ़, खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट में हम बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट में से पैदाइश की किताब से लेकर कज़ात की किताब तक बाइबल मुकद्दस की पहली 7 किताबों को एक एक आयत की तफसीर के साथ यानी कि वर्स टू वर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीख चुके हैं। और आज बाइबल मुकद्दस की 8वीं किताब जो कि रूत की किताब कहलाती है, आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम इसको पढ़ने और एक एक आयत पूरी आयत की तफसीर के साथ यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन वर्स टू वर्स हम जो है इसको सीखने जा रहे हैं। सो हम खुदावंद का बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहती हूँ। वो सारे लोग जो कि शुरू से मेरे साथ पैदाइश की किताब से लेकर अब तक खुदावंद के कलाम को सीखते आ रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कुछ नाम जो हैं अब तक हमें याद भी हो गए हैं, पहचान भी है, जो हर रोज़ हमें डेली बेसिस पर ज्वाइन करते हैं। ये बात आप कभी ना भूलें कि आप हमारी डेली प्रेयर्स में हमेशा रहते हैं, आपकी फैमिलीज़ हमारी हर रोज़ की दुआओं में शामिल रहते हैं। और खुदावंद में इसी तरह आपको इनकरेज करती हूँ कि आगे बढ़ते जाएं खुदावंद की हजूरी में। हम जिस काम को कर रहे हैं ये खुदा की नज़र में बड़ा नेक काम है, बड़ा अच्छा काम है। और जब हम खुदावंद के साथ लिपटे रहने की कोशिश करते और खुदावंद के कलाम को सीखते रहते हैं तो हम खुदावंद को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमसे मोहब्बत का इजहार करता है वो हमें सबसे अच्छा लगता है, फिर वो बुरा भी क्यों ना हो। इसी तरह जब हम खुदावंद से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमारी कितनी भी कमियां कमज़ोरियां क्यों ना हो हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगी जैसी भी हो, जब हम यस्सु से मोहब्बत करते हैं तो हम यस्सु को बिल्कुल वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे हमसे मोहब्बत करने वाले हमें अच्छे लगते और हमारे दिल के करीब रहते हैं। सो खुदावंद में इसी तरह बढ़ते चले जाएं, मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते चले जाएं। हम कलाम को सीखने की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और हम रूत की किताब के पहले चैप्टर की पहली 5 आयत को सीखें, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर मेरे साथ खोलें, इसको हमेशा खोला करें। कई बार वर्ड्स मुझसे आगे पीछे हो जाते हैं। सो अगर आपने बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोला होगा, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपके लिए समझना जो है ये और भी आसान हो जाएगा। सो बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें रूत की किताब। आज आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, रूत की किताब, उसके पहले बाब की आज हम 5 आयत जो हैं वो सीखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके पहले चैप्टर की पहली 5 आयत को सीखें, आए मेरे अजीज़ों, इस किताब के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी। इसके इंट्रोडक्शन पर जो है हम गौर करेंगे। रूत की किताब जो है, इसका अगर हम टोटल चैप्टर्स को देखें तो तकरीबन 3 इसके चैप्टर्स हैं। मैं एक बार मेक श्योर कर लेती हूँ, सॉरी, इसके 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स पर ये किताब जो मुश्तमिल है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक छोटी सी किताब है। और याद रखें कि ये छोटी सी जो एक किताब है ये बाइबल मुकद्दस की बहुत ही ख़ास, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट किताब है। और इस किताब में एक ऐसे ख़ानदान के हालात की तारीख़ को जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है जो कि ख़ास हम देखते हैं कि कज़ात की किताब के बाद और फिर सैमुएल की किताब के पहल में जो है इनको मिडल में इस किताब को रखा गया है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि ये किताब जो है ये बड़ी ख़ास किताब है और सैमुएल की किताबों से इसको पहले इसीलिए जगह दी गई है। इसकी ख़ास वजह है, काजियों के बाद और सैमुएल से पहले इसका जिक्र किए जाने की ख़ास वजह यह है कि इसका इख्तिताम जो है वो दाऊद का तारुफ हमें कराता है। दाऊद कोई मामूली हस्ती नहीं, बाइबल मुकद्दस की बनी इसराइल की कोई मामूली हस्ती नहीं, बल्कि दाऊद बादशाह जो है वो बनी इसराइल की तारीख़ में बड़ा ही अजीम तरीन बादशाह है। और इसी की असल नस्ल से मेरे और आपके हमारे खुदावंद यस्सु यानी कि हमारे नजात दहिंदा का भी आना हुआ। तो ये किताब जो है ये दाऊद के ज़िक्र पर इख्तिताम करती है। इसका जो है वो एंड हो जाएगा और इसको हम आखिर में चलकर लास्ट जो एपिसोड होगी उसमें हम तफसील से सीखेंगे भी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ अब वो वक्त दूर नहीं
जब से पैदाइश की किताब से हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया था, जब हमने याकूब के बेटे यूसुफ के ताल्लुक से सीखा था, याकूब के बेटे यूसुफ की जो कहानी है या जो वाक़या है वो मेरे मोस्ट फेवरेट वाक़यात में से जो है वो एक है। और उसके बाद मुझे दाऊद के वाक़ये का इंतज़ार था कि कब वक्त आएगा कि हम दाऊद के बारे में सीखेंगे। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत कम दिन रह गए हैं कि हम दाऊद के बारे में, दाऊद बादशाह के बारे में जो है वो प्रॉपर तौर पर सीखेंगे। सो इस किताब पर जब हम गौर करते हैं मेरे अजीज़ों, तो इस किताब में ना तो किसी किस्म के जो है वो मौजज़ों का जिक्र है, किसी भी मौजज़ात का यहाँ पर जिक्र नहीं है, ना यहाँ पर आयन, ना यहाँ पर किसी अहकाम का जिक्र किया गया है, और ना इस किताब में हमें किसी जंग का जिक्र मिलेगा, ना किसी दूसरी जंगी फतह का हमें यहाँ पर जिक्र मिलेगा, ना यहाँ पर रियासतों के बारे में बात की गई है, ना और कोई, बल्कि यहाँ पर जो है एक ख़ास औरत है और उस औरत का नाम नोमी है। यहाँ पर नोमी की मुसीबत और उसके दुख की तारीख और फिर उसके दुख से छुटकारे का जिक्र किया गया है, फिर उस आराम और तसल्ली की तफसीलात जो है वो रूत की किताब में कलम बंद की गई हैं। और जब हम इसको वर्स टू वर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो याद रखें मेरे अजीज़ों, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी नई बातें होंगी जो पहले आपने नहीं सुनी और नहीं सीखी होंगी। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हमें वक्त दिया है, हम इन दिनों में मिलकर एक साथ इनको सीखेंगे। सो इस किताब में जो है पहले हम रूत की तब्दीली के बारे में सीखेंगे, रूत कौन है, इसका आगे चलकर जब चैप्टर में जिक्र आएगा तो हम तफसील से बात करेंगे और हम ख़ास सीखेंगे कि रूत जो है वो किस तरह से सरफराजी पाएगी और किस तरह से कामयाब तरीन औरत हमें नज़र आएगी। सो मैं अगर कहूँ कि ये किताब जो है ये हर औरत, हर मसीही औरत के लिए इस किताब का पढ़ना, सुनना और इसको सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में मेरा ये ख़्याल बिल्कुल भी गलत नहीं और आपका भी ख़्याल यही कहता होगा कि बेशक हमारे घरों की सारी ख़वातीन को इस किताब को ज़रूर सुनना चाहिए। सो इस किताब का खाका और मकसद जो है वो खुदा की मशबियत जो है यहाँ पर हमें दिखाना, हमारे साथ शेयर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस तरह से हमारी निजी ज़िंदगी और फ़िक्रों से जो है वो हमेशा वाकिफ़ रहता है। कई बार हम मुसीबत में पड़ते हैं, कई बार हम दुखों से इस कदर चूर हो जाते और समझते हैं कि कोई हमें नहीं देखता, कोई हमारी फ़िक्र नहीं करता, कोई हमारा एहसास नहीं करता। लेकिन इस किताब को पढ़ने से हमारे आगे ये साबित हो जाता है कि खुदावंद की आँख जो है वो हर वक्त हर किसी को देखती है और मेरा और आपका खुदा जो है वो रहम करने वाला खुदा, हकीकतन वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदा है। दुनिया हमारी फ़िक्र करे या ना करे, हमारे अपने हमारी फ़िक्र करें या ना करें, हमारे दोस्त हमारी फ़िक्र करें या ना करें, खुदावंद हमेशा अपने लोगों की फ़िक्र करता। और सिर्फ फ़िक्र नहीं, फ़िक्र का इजहार जो है खुदावंद सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं करता, बल्कि खुदावंद हकीकी तौर पर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करके अपनी फ़िक्र और अपनी मोहब्बत को साबित कर देता है। सो इस किताब जो कि रूत की किताब को हम पढ़ने और एक एक आयत की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने जा रहे हैं। याद रहे मेरे अजीज़ों, ये किताब जो है ये मसीह यस्सु की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। और यस्सु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो वो रूत की नस्ल से था। क्यों था, आगे चलकर हम सीखेंगे कि रूत ही वो अजीम औरत है, बल्कि अजीम तरीन औरत जो कि नोमी की बहू है। इसके बारे में हम आगे इस किताब में सीखने वाले हैं। रूत ऐसी खातून है जिसको दाऊद बादशाह की परदादी होने का शर्फ बख्शा गया और ये शर्फ जो है ये खुदा की तरफ से, क्योंकि रूत जो है एक गैर कौम मुआबी औरत थी, लेकिन खुदा ने उसे शर्फ बख्शा। अब रूत की क्वालिटीज़ क्या थी इसको हम आगे चलकर देखेंगे। अलबत्ता क्योंकि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है और रूत जो है ये दाऊद की परदादी थी, और इसीलिए इसका शजरा नसब जो है इसके कुछ हिस्से का बयान जो है इस किताब के इख्तिताम में हम पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे और वहीं से हम देखेंगे कि ये शजरा जो है ये हमें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब में फिर दोबारा हमें लिखा हुआ मिलता है। ये मुआबी खातून जिसका नाम रूत है उसकी तब्दीली के बारे में कि किस तरह से उसने अपने देवताओं को छोड़कर ज़िंदा खुदा को मानना और उसको पुकारना शुरू किया और उसके साथ ताल्लुक़ में जो है वो एक हो गई
गई, इसके बारे में हम इस किताब में तफसील से सीखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उसे मसीह के शजरा नसब में शामिल करने से जो है गैर अक़वाम की बुलाहट जो है वो सामने आती है। यहीं से खुदावंद का कलाम साबित करता है कि गैर कौमों को भी जो है वो नजात में खुदावंद ने बुलाया, और इसी सबब से मैं और आप हम जो हैं हम सब भी उसी नजात में शामिल किए गए जिसको मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने देने का ऐलान किया था, इजहार किया था, इकरार किया था। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत इसी तरह से हम सारे इंसानों पर ज़ाहिर होती है कि उसने सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि मुझे और आपको और दुनिया की तमाम कौमों और तमाम कबीलों को जो है वो नजात पाने के लिए बुलाया, और हर एक के लिए मौत सही, सलीबी मौत सही, ताकि हम सबको दुनिया की तमाम कौमें जो उसको कबूल करेंगी उन सबको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सके। इस किताब में हम देखेंगे कि नोमी और रूत की मुसीबतें और उनके दुख जो हैं वो किस कदर बहुत ज़्यादा थे, और फिर इनकी मेहनत और इनकी फ़रोतनी के वाक़यात जो हैं वो किस तरह से थे। फिर इस किताब में ख़ास हम सीखेंगे बोइज़ के बारे में कि बोइज़ के साथ इनके रिश्तेदारी जो है वो किस तरह से कायम होती है, और फिर उनका किस तरह से अच्छा और ख़ूबसूरत इंजाम होता है। और रूत जो कि मुआबी औरत है किस तरह से एक बेवा औरत होने के बाद एक अच्छे घर में आबाद होती हुई हमें रूत नज़र आएगी। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर अपनी वॉल पर इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। मैं बार बार कहती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, आज की हमारी वीडियो रूत की किताब जिसको हम चंद दिनों में जो है वो ख़त्म करेंगे क्योंकि इसके 4 ही चैप्टर हैं, बहुत अरसा हमें नहीं लगेगा। ये किताब हमारे घर की हर औरत, हमारे घर की हर लड़की के लिए इसको सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बेटियाँ खुदावंद के कलाम में से ऐसी अच्छी औरतों के बारे में सीखेंगी तो हकीकतन उनके अपने अंदर भी ऐसे ही गुण भी नज़र आएंगे। रूत की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, और उन ही अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। यहाँ मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि शुरू के अल्फाज जो कि रूत की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इस वाक़या का जो है वो उसके ज़माना के बारे में बात करते हैं, उस दौर के बारे में बात करते हैं। लिखा है उन ही अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे। काजियों के दौर के बारे में हम ऑलरेडी कज़ात की किताब में बड़ी तफसील के साथ बड़े अच्छे से और बड़े आसान और सादा लफ्ज़ों के साथ जो है वो सीख कर आ चुके हैं। ये काजियों के दौर के आगाज़ में तकरीबन रूत का जो वाक़या है या नोमी का वाक़या कह लें, अलीमलक का वाक़या कह लें, ये वाक़या जो है ये काजियों के दौर के तकरीबन जो है उसके आगाज़ में हुआ। और यहाँ हम देखते हैं इसमें बोइज़ का ख़ास जिक्र आएगा, और बोइज़ के बारे में अगर बात करें तो बोइज़ वो है जिससे रूत ने ब्याह किया, और बोइज़ जो है ये राहब का बेटा था। अब राहब के बारे में मैं और आप जो है हम यशुआ की किताब में बड़ी तफसील के साथ सीख कर आ चुके हैं। राहब वो औरत थी जो कि पहले कस्बी हुआ करती थी और फिर वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेती और खुदा की हो जाती है, और ये बनी इसराइलियों को अपने मुल्क में पनाह भी देती है क्योंकि ये कनानी औरत थी। और बनी इसराइलियों ने जब कनान में दाखिल होना था, और कनान में दाखिल होने से पहले बनी इसराइली जब उस मुल्क का जायज़ा लेने आते हैं तो राहब कस्बी वो औरत होती है जो इनको अपने घर में उतारती और इनको पनाह देती है। और वही वक्त है जब ये अपने गुनाहों से तौबा करके और खुदा को यानी कि ज़िंदा खुदा यहोवा खुदा को मान लेती, उसको एक्सेप्ट कर लेती है।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोएज जो है ये उसी राहब का बेटा था, और इसीलिए बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो हैं उनका अंदाज़ा यहाँ पर यही जाता है कि रूत का जो वाक़या है या नोमी का जो वाक़या है ये काजियों के दौर का कोई पुराना नहीं बल्कि नया ही वाक़या था, जब काजियों के दौर का अभी आगाज़ ही था। सो हम देखते हैं कि खुदावन के जो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तालीम रखते हैं, वो अपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात रखते हैं। एक बाइबल के ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जिनका कहना ये है कि रूत और नोमी का जो वाक़या था ये अहूद काजी के दौर में हुआ। कुछ का कहने का जो है कुछ ऐसे बयान करते हैं कि ये वाक़या जो है ये दबूरा के दौर में हुआ, और कुछ का कहना ये है कि ये जो है ये किसी दूसरे यानी कि जदाउन के दौर में हुआ। सो 3 किस्म के जो है वो ख्याल इस बारे में पाए जाते हैं। हकीकत यहाँ पर जो भी है हम देखते ये हैं कि ये वाक़या जो है ये मुझे और आपको सिर्फ उस तरफ लेकर नहीं जाता कि किस काजी के दौर में ये वाक़या हुआ, ये मुझे और आपको और बहुत सारी खूबसूरत बातें सिखाता, नसीहत की बातें सिखाता है, जिसको आज भी हम अपने घरों में अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं। हम दूसरों को जब मुसीबत में देखें, तकलीफ़ में देखें, तो हम उनको भी मिसाल दे सकते हैं। सो ये वाक़या जो है बाइबल मुकद्दस में, जिसको रूत का वाक़या भी कहा जाता है, नोमी की कहानी भी कहा जाता है, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली आयत जो है उस दौर का जिक्र कर रही है कि काजियों का दौर था, जब काजी जो है वो इंसाफ किया करते थे। तो बनी इसराइल के मुल्क में यानी कि मुल्क कनान, वो मुल्क जहाँ पर दूध और शहद बहता था, खुदा ने अपने लोगों से कहा था मैं वो मुल्क तुम्हें देता हूँ जहाँ दूध और शहद बहता है। उस मुल्क में जो है वो काल भी पड़ जाता है। वक्त आ पहुँचा है कि उस मुल्क में काल पड़े, और इस बात से खुदा ने बनी इसराइलियों को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तो मेरी पैरवी करोगे तो हमेशा हंसते बसते रहोगे, और अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो फिर इस किस्म की मुसीबतों और आफतों का सामना जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। इसराइली क्या करते हैं, कभी तौबा कर लेते हैं, कभी गुनाह कर लेते हैं, कभी तौबा कर लेते हैं और कभी गुनाह कर लेते हैं। सो ये दौर इसी तरह चलता आया, और हम देखते हैं दुनियादारी में सिर्फ इसराइली नहीं, इंसानों की ये फितरत है, लेकिन इसराइलियों से खुदा ने ख़ास मोहब्बत की थी। इसराइलियों के साथ खुदा एक ख़ास जो है वो ताल्लुक़ से रहता था, एक ख़ास तरीके से बातें किया करता था, अपने मौजज़ात करता था। सो जिस तरह से खुदा दूसरों से पेश आता है, इसराइलियों से उससे डिफरेंट तरीके से पेश आता था, और खुदा की मर्ज़ी ये थी, खुदा की चाहत ये थी कि जिस तरह से मैं इसराइलियों के साथ रहता हूँ, इसी तरह इसराइली जो हैं वो मेरी कुर्बत में रहें, मेरी बात माने, मेरे साथ चलें। और ये खुदा का प्लान था कि पहले इसराइली यानी कि पहले यहूदी, और फिर यहूदियों के वसीला से जो नजात दुनिया में आएगी, उस नजात के वसीला से यानी कि मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यीशु मसीह में से तमाम नस्लें इंसानी जो है उनको फिर से फिरदौस में वापस बुलाया जाएगा। ये खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान और एक बड़ा खूबसूरत तरीका था, और उसी तरीके के लिए हम देखते हैं इस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदावंद जो है वो बार बार इसराइलियों के गुनाहों को माफ़ कर देता था, और उनकी ज़िंदगियों से मुसीबतों को जो है वो दूर भी कर देता था। सो ये काजियों का दौर है, काल पड़ जाता है, और लिखा है यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जा बसे। अब बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो हैं इस बात पर मुत्तफिक होते हैं, यूनाइट होते हैं कि यहाँ पर इस मर्द ने जो कदम उठाया कि काल आने के दौर में मुल्क कनान को छोड़कर मुआब में चल बसा, ये इसने नहायत ही गलत कदम उठाया था, क्योंकि सिर्फ इसी का ख़ानदान जो है वो इसराइल में या मुल्क कनान में आबाद नहीं था, और भी बहुत सारे ख़ानदान थे, बेशुमार ख़ानदान थे, बल्कि सारे इसराइली वहीं पर आबाद थे, और जो मुसीबत आई थी, जो तंगी आई थी, वो उसको फेस कर रहे थे।
उसको सह रहे थे। लेकिन ये आदमी जिसको खुदा ने वादा किया था, खुदा ने बनी इस्राएल की पूरी कौम से वादा किया था, सो खुदा का अहद इस आदमी के साथ भी था कि ये मुल्क मैं तुझे देता हूँ ताकि ये तेरी दायमी मलकियत हो। लेकिन ये उस मुल्क को जो कि खुदा ने इसको दायमी मलकियत के तौर पर दिया, ये उसको छोड़कर अपनी बीवी और अपने 2 बेटों के साथ जो है मोआब के मुल्क में, यानी कि गैर कौमों के मुल्क में, बुत परस्तों के मुल्क में जो है जाकर बसेरा करता है ताकि काल से बचा जा सके। लिखा है दूसरी आयत में, उस मर्द का नाम अली मलिक और उसकी बीवी का नाम नोमी था। सो अली मलिक का जब हम मीनिंग पर गौर करते हैं तो अली मलिक का मतलब है मेरा खुदा एक बादशाह। बड़ा ही खूबसूरत मतलब है अली मलिक के नाम का। उसके बाद इसकी बीवी का नाम जो है वो नोमी है, और नोमी के मतलब पर अगर हम गौर करें तो खुश मिजाज और हर दिल अजीज़ नोमी के नाम का मतलब है। आप में से वो लोग जो मेरे साथ डेली नोट्स लिखा करते हैं, मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी इन नामों के मतलब को जो है वो साथ ज़रूर लिखें। जब किसी के को कोई नाम सजेस्ट करना होता है, उसका मतलब पता हो तो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। सो मैं अभी अली मलिक के मीनिंग को दोहराती हूँ। अली मलिक का मीनिंग है मेरा खुदा एक बादशाह, और नोमी के नाम का मतलब है खुश मिजाज और हर दिल अजीज़। यहाँ पर अली मलिक की बीवी का नाम नोमी था। ये दोनों मियाँ बीवी हैं जो कि मुल्क कनान को छोड़कर मुआब के मुल्क में आबाद होने जाते हैं ताकि अपने घर को बसा सकें और काल में मर ना जाएं। सो मौत से बचकर ये मुआब में जाते हैं। लिखा है और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कल्यून थे। महलूल और कल्यून के जब नेम के मीनिंग पर गौर करें तो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। यहाँ पर नाम का मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता, अलबत्ता आप लिख सकते हैं महलूल और कल्यून का मतलब है बीमारी और खर्च या कमज़ोरी कह लें। सो जैसा इनका नाम था ये आगे चलकर हम इन्हें वैसा ही पाते हैं। ये बिल्कुल बीमार और खर्च और कमज़ोर ही थे, इसीलिए ये बहुत अरसा जो है वो सह नहीं पाते मुसीबत को, परदेश में जी नहीं पाते। और बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स का कहना है कि क्योंकि इन्होंने खुदा के दिए मुल्क को छोड़ दिया था, इसीलिए खुदा ने भी ज़मीन पर इनकी उम्र के दिनों को घटा दिया, खुदा ने इनकी उम्र को कम कर दिया। तो याद रखें, जब हम खुदा की दी हुई चीज़ों, खुदा की दी हुई बरकतों की कदर नहीं करते, खुदा नाराज़ होता है, खुदा खफा होता है। खुदा ने वो रिश्ते, वो चीज़ें, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में रखा है, खुदावन ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें उनको जो है वो अपने दिल से लगा कर रखना है। हमें बड़ी नीयत के साथ, बड़ी खुशी के साथ उनको अपनी ज़िंदगी में रखना है। यहाँ पर अली मलिक जब अपने ख़ानदान को लेकर मुआब में चला जाता है कि मैं ज़िंदगी गुजारूँगा, मैं मुल्क कनान में कहीं मर ना जाऊँ काल की वजह से, या मेरा ख़ानदान काल की वजह से मर ना जाए। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो मौत ही को देखता और मौत ही को सहता है। लिखा है ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे, सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे। सो यहूदा के बैतलहम में यहाँ पर लिखा है कि ये रहा करते थे, लेकिन उस जगह को छोड़कर ये आकर मुआब में रहने लगे। याद रखें, एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, गलत काम नहीं, गुनाह भी नहीं। अगर एक जगह पर आप अपने आप को सेफ नहीं करते, महफूज नहीं फील करते, तो आप ज़रूर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अली मलिक का दौर था, ये कुछ और ही दौर था। खुदावन की हजूरी, खुदावन की कुदरत इन लोगों के साथ थी, खुदावन के वादे इन लोगों के साथ थे, और खुदावन ने ख़ास इनसे कहा था कि मैंने इस जगह को देने का वादा, इसकी कसम जो है तुम्हारे बाप दादा के साथ खाई है, यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खुदा ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी नस्ल को ये मुल्क मिरास में दूंगा और ये उनकी दायमी मलकियत होगी। सो ये जगह, ये मुल्क जो है इसराइलियों को दायमी मलकियत
मलकियत के तौर पर दिया गया था, इसलिए अच्छा नहीं था कि ये खुदा के उस अहद को तोड़ देते, खुदा के उस हुक्म को जो है वो छोड़ देते, उसकी फर्मा बरदारी ना करते और जाकर दूसरे मुल्क में आबाद हो जाते कि अपनी जान को बचा सकें। खुदा जो इनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था, जो फ़िरौन से लड़कर अपनी कौम को फतह करके लाया था, वो खुदा इनको मुल्क कनान में मारने के लिए, यहाँ बर्बाद करने के लिए नहीं लेकर आया था, बल्कि खुदा इस्राएलियों को मुल्क कनान में आबाद करने के लिए, खुशहाल करने के लिए और सरफराज करने के लिए लेकर आया था। सो जब कोई खुदा पर उम्मीद रखते हुए भी ईमान में कमज़ोर पड़ जाता है तो वो नुकसान उठाता है। याद रखें मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको, हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक्नॉलेज करना चाहिए उन सारे लम्हों को, उन सारे वाक़यात को जिनमें हम भी ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं कई बार, और हमेशा खुदा से अपने लिए तक़वियत मांगनी चाहिए, हिम्मत मांगनी चाहिए कि खुदावंद मुझे और आपको ईमान में कायम रखे, ईमान में और ज़्यादा मजबूत करे। क्योंकि अगर हम ईमान में कमज़ोर पड़ते हैं तो नुकसान उठाते हैं, लेकिन अगर हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं, तो फिर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम अपनी ज़िंदगी में फतह पाते हैं। सो आगे चलकर हम देखते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, और नोमी का शौहर अलीमलेक मर गया। सो नोमी का शौहर अलीमलेक जो मुल्क कनान को छोड़कर मुआब में गया ताकि वो ज़िंदा रह सके, काल की वजह से मर ना जाए, वो मुल्क मुआब में आकर मर गया, वफ़ात पा गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अनाज के होते हुए भी। सो याद रखें, कभी किसी चीज़ के लालच से जो है अपनी ज़िंदगी में गलत किस्म के फ़ैसले ना करें, खुदा की मर्ज़ी को दूसरा दर्जा ना दें, खुदा की मर्ज़ी को हमेशा पहला दर्जा और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को दूसरा दर्जा देना सीखें। बेशुमार इस दुनिया में ऐसे लोग आए, आज भी हैं, जो खुदावंद को दूसरा दर्जा देकर अपनी ख्वाहिशात को पहला दर्जा देते हैं, और ऐसे लोग ना तो इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं और ना इनका खुदा से मिलाप होता है, और आखिर में ये आलमे अरवा में उतर जाते हैं। इससे पहले कि आपको मौत आ जाए, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आ जाए, मेरे अजीज़ों याद रखें, अपनी ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी खुदा को और दूसरी प्रायोरिटी बाकी चीज़ों को देना सीखें, क्योंकि खुदा है तो सब कुछ है, खुदा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। भले हम महल में क्यों ना रहते हों, भले हम ब्रांडेड कारों में सफ़र क्यों ना करते हों, अगर जिसने यीशु को नहीं पाया तो उसने कुछ नहीं पाया सिवाय जहन्नुम के। सो आगे चलकर हम देखते हैं कि इस औरत नोमी का शौहर अलीमलेक जो है वफ़ात पा जाता है। लिखा है, पस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। सो अब अलीमलेक तो वफ़ात पा गया, लेकिन अलीमलेक की बीवी नोमी और इसके दो बेटे जो हैं वो जीते हैं, यानी कि 3 लोग जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। चौथी आयत में आगे चलकर देखें तो लिखा है, उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। सो अब यहाँ हम देखते हैं कि अलीमलेक ने तो गलत डिसीजन लिया कि उसने मुल्क कनान को छोड़ा और आकर मुआब के मुल्क में आबाद हो गया। उसने तो अपने इस डिसीजन की सज़ा पाई, हम कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर इसके बेटों ने क्या गलती की, इन्होंने भी खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, क्योंकि खुदा ने कहा था इसराइल से कि ना तूने गैर कौमों में अपनी बेटियां देनी है और ना तूने गैर कौम की बेटियों को अपने घर लेकर आना है। ऐसी ही गलती हम देखते हैं कि यीशु ने भी की थी और उसने भी नुकसान उठाया था ऐसी गलती के बायस। सो ऐसी ही गलती यहाँ पर नोमी के दोनों बेटों ने की, जिनका नाम महलून और कलियून है, जिसका मतलब हमने देखा बीमारी और खर्च या फिर कमज़ोरी है। सो इन्होंने भी यहाँ पर ये गलती की कि इन्होंने मुआबी लड़कियों से, जो कि गैर कौम की औरतें और बुत परस्त लड़कियाँ थी, इन्होंने इनसे शादी कर ली। आगे चलकर लिखा है, इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे। अब 10 बरस के करीब वहाँ रहे, इनकी शादी हो गई, एक की उर्फा के साथ हो गई, एक की रूत के साथ शादी हो गई। लिखा है, और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो इन दोनों ने भी क्या किया, अपने बाप की तरह बाप ने आकर
मुआब के मुल्क में आबाद होना चाहा और वफात पा गया। इन्होंने भी मुआब से ही लड़कियां ली गैर कौम की और इन्होंने भी अपने घर आबाद करना चाहे, लेकिन यहाँ पर ये भी वफात पा गए। सो खुदा की मर्ज़ी के साथ लड़ना, खुदा के फ़ैसलों के साथ लड़ना या खुदा के हुक्मों के साथ लड़ना मेरे अजीज़ों, अक्लमंदी की बात नहीं, ये इंसान की बड़ी हमाकत होती है जब इंसान खुदा के फ़ैसलों, खुदा की मर्ज़ी और खुदा के हुक्मों के साथ लड़ने की कोशिश करता है। ब्रदर सफदर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। द वे ऑफ हेवन को आपने स्टार दिए हैं, मेरे दिल से दुआ है खुदावंद आपके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल करे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने अगर गैर कौमों में रिश्ते जोड़े, घर आबाद किए, तो खुदा ने इनके घर भी बसने नहीं दिए, इनका भी घराना ख़त्म हो गया जब ये वफात पा गए। लिखा है आगे चलकर 5वीं आयत में, और महलून और कल्यून दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावन से छूट गई। सो नोमी जो कि कुछ सालों पहले मुल्क कनान से आई थी, मुल्क मोआब में अपने शोहर और अपने बेटों के साथ आबाद होने, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने, खाने पीने की कमी के बगैर गुजारने, वो नोमी अब अकेली रह जाती है। हकीकतन जब ये घराना वहाँ से निकला मुल्क कनान से, तो नोमी जो है वो अपने शोहर के ताबेदारी में वहाँ से निकली। शोहर का हुक्म होगा और नोमी ने भी इनकार नहीं किया होगा और कहा होगा कि ठीक है, क्योंकि जब भी किसी घर में फैसला होता है तो वो मियाँ और बीवी दोनों के जो है वो मशवरे के साथ, दोनों के समझौते के साथ होता है। अच्छे घरानों में ऐसा ही होता है। अच्छे शौहर जो कि खुदावंद के कलाम को मानने वाले शौहर हैं, वो इस बात को जानते और तस्लीम करते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी का पाबंद है और बीवी जो है वो अपने शौहर की पाबंद है। सो अच्छे घरानों में जो फैसले होते हैं वो शौहर और बीवी उन दोनों की मर्ज़ी से होते हैं, लेकिन बुरे घरानों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। बुरे घरानों का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। बुरे घरानों में ज़्यादातर ये होता है कि मर्द कहते हैं कि औरत का काम है मेरी इज्जत करे, मैं जो कहूँ बस चुप करके जी जी करती रहे, मैं थप्पड़ मारूँ तो रोए भी नहीं, आंख से आंसू भी ना बहाए। सो ऐसे भी बहुत सारे घर हैं जहां पर औरत को, बीवी को जो है वो इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसको नौकर से भी बदतर दर्जा दिया जाता है। याद रखें, ऐसे घरों को खुदा पसंद नहीं करता। ऐसे घरानों पर खुदा की बरकत नहीं होती, बल्कि वो लानत के अंदर होते हैं। और याद रखें, मुझे और आपको, हमें अपने घरानों में जो है इस असूल को, इस कानून को कायम रखना है, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ। आप में से जितने शादीशुदा लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि घर की बढ़ोतरी का फैसला, जैसे भी डिसीजन है, शौहर और बीवी सबको, दोनों को जो है वो मिलकर आपस में यूनाइट होकर लेने हैं। इसी बात को खुदावंद जो है वो पसंद करता है। न्यू टेस्टामेंट में हम शौहर और बीवी के ताल्लुक से बड़ा तफसील से सीख कर आ चुके हैं कि खुदावंद ने कहा था तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। सो मियाँ और बीवी के अंदर जब यूनिटी नहीं होती, इत्तेफाक नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनकी दुआएं रुक जाती हैं, आसमान तक, आलमे बाला तक पहुंचती नहीं हैं। और फिर लोग कहते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल नहीं होती, हम खुदा से जो भी मांगते हैं होता ही नहीं हमारे लिए। होगा किस तरह से जब हम खुदा की मानते ही नहीं। खुदावंद यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। सो खुदावंद को खुदावंद कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं जब खुदावंद की बात नहीं माननी। सो यहाँ पर हम देखते हैं नोमी और बॉयज़ ने तो, सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ, नोमी और अलीमलक ने जो है एक डिसीजन लिया और ये मुल्क कनान को छोड़कर जो है वो मुआब में चल बसे, मुआब में आकर आबाद होने की कोशिश की। और यहाँ पर जो है ये और ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ का शिकार हो गए। हालांकि अगर ये मुल्क कनान को ना छोड़ते तो मुल्क कनान में जितने लोग आबाद थे वो सारे मर तो नहीं गए थे काल के साथ, वो जो है वो थोड़ा बहुत खाने को मिलता था उनको। ऐसा नहीं था कि वह सालों साल बिल्कुल भूखे और प्यासे रहे। खाना जो था वो अफराद के साथ नहीं था। हमेशा जब भी काल पड़ता था लोग दूसरे मुल्कों में जहाँ खुराक मुहैया होती थी वहाँ से भी लाया करते थे। हम ऑलरेडी जो है वो यूसुफ और उसके भाइयों का वाक़या
पढ़कर सीख कर आ चुके हैं कि जब काल पड़ा तो यूसुफ के भाई जो है वो उसी से अनाज लेने आए थे, और उसके अलावा लोगों ने जो है वो अपने मुल्क में भी सेविंग की होती थी जहां पर अनाज को जो है वो सेव किया होता था। सो कमी पेशी से खाना ज़रूर था, अफराद से नहीं था। लेकिन यहाँ पर अली मलिक, उसकी बीवी और उसके बच्चे जो है ये अफराद से खाने पीने के लिए जो है उस मुल्क को छोड़ आए जिसको देने की कसम खुदा ने इनके बाप दादा से खाई थी। इन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, इन्होंने खुदा की नाफरमानी की, इन्होंने अपनी ज़रूरतों को पहला दर्जा दे दिया और फिर ये हलाकत को आकर इन्होंने देखा। इनका तजर्बा जो है वो इस तरह के दौर से हुआ जो दौर ये मुल्क कनान में देखना नहीं चाहते थे और जिससे बचने के लिए यहाँ निकल कर आए थे। सो आज भी कई लोग ऐसा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में गलत रास्तों पर चल जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। कई हमारे लोग, पंजाबी की कहावत है, कहते हैं कि जदों कि वो सीधी उंगली ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करके कटना पैंदा है। कई हमारे पंजाबी अहमक लोग कहते हैं जी ज़रूरत पैंते थे खोते नू भी अपना प्यो बनाना पैंदा है। अक्सर औकात मेरे सामने अगर कोई कहे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा बाप तो आसमान पर बैठा है, तो मैं तो कभी गधे को अपना बाप नहीं बना सकती, किसी ज़रूरत के लिए भी नहीं। क्योंकि जब हमारा बाप आसमान पर बैठा आलमे बाला पर से हमारे लिए बरकतों के ऐलान कर देता है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। अगर वक्ती तौर पर हमें सब्र करना पड़ता है तो हमें कर लेना चाहिए। अगर वक्ती तौर पर हमें परसिक्यूट होना भी पड़ता है तो हो जाना चाहिए। खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावन के रास्तों पर कायम रहते हैं तो वक्ती तौर पर सही हुई मुसीबतें जो है आने वाले वक्तों में हमें शादमानी दे देती हैं, हमें कामयाबी दे देती हैं, हमें सरफराजी दे देती हैं। लेकिन जब हम टेढ़े रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं खुदा को और उसके कलाम को नज़रअंदाज करके, तो फिर हम हमेशा नुकसान ही उठाते हैं, और उठाना चाहिए भी है, क्योंकि जो खुदा की नाफरमानी करे वो नुकसान ही डिज़र्व करता है, वो ब्लेसिंग्स को कभी डिज़र्व नहीं करता। सो मेरी दिल से ये दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम हमेशा खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें, उसकी ताबेदारी करते रहें, और अपनी ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी हमेशा हम अपने ज़िंदा खुदावंद को दें, ना कि खाने पीने को, रुपए पैसे को, दूसरी चीज़ों को, घर को, कारोबार को। हर चीज़ से पहले मेरे और आपके लिए हमारा खुदावंद होना चाहिए, और बाकी चीज़ें खुदावंद कहता है पहले तुम मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही तुमको मिलती जाएंगी। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम खुदावंद की रास्तबाजी को जो है वो हासिल कर चुके हैं, हम यस्सु को पहचान चुके हैं, हम यस्सु को अपना चुके हैं, हम यस्सु को अपना दिल दे चुके हैं। बाकी चीज़ें वैसे ही हमें मिलती रहती हैं। ये खुदावंद की बरकत है और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हमें बरकत दे, आप सबको भी बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर तेरी बंदी होते हुए बरकत चाहती हूँ, इनके घरानों पर तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद, तू अपने इन तमाम लोगों के साथ हो, अपने लोगों को अपनी हुजूरी में भरने का फजल दे, ईमान पर कायम रहने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझे जानते हुए, तुझे मानते हुए, तेरे डर, तेरे खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारें और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। है बाप आसमानी, जिन लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों के दिए को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ। तू अपने लोगों के दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल कर। इसके एवज़ तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को कसरत से उंडेल दे। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर।
ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, बरकत दे, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज मुझे वीडियो के बीच में जो है वो नज़र आया, मेरे बहुत प्यारे भाई शकील रहमत ने आज हमें ज्वाइन किया था। सो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे भाई जो हैं मुझसे बड़े होकर आज मेरे साथ मौजूद थे। मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक दौर था जो कि बहुत मुसीबतों और मुश्किलात का दौर था, जब सारे अपने सारे बेगाने सब छोड़ गए थे, तो वाहिद मेरे भाई शकील रहमत जो थे ये मेरे साथ थे और इन्हीं के साथ की वजह से, इन्हीं के सपोर्ट की वजह से खुदावंद ने आज तक मुझे ज़िंदा रखा है। सो भाई ने कमेंट किया, मुझे देखकर याद आ गया और मैं अपने भाई की जो है वो शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी भी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत रखे दे। याद रखें, हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, अच्छे और बुरे दौर सबकी ज़िंदगी में आते हैं। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद हमेशा कोई ना कोई इंसान हमेशा हमारी ज़िंदगी में रखता है, जिसके वसीला से खुदावंद हमसे बोलता भी है, कलाम भी करता है और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका और फजल भी देता है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप ज़रूर ख़ुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।